हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना साथी एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि क्या दाखिल खारिज के आधार पर ही सिर्फ किसी जमीन का आप मालिक बन सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का मैसेज आया था कि सर हम 3 भाई हैं, अब जिसमें से हम जो हैं छोटे भाई हैं, हम कहीं दूसरे जगह रहते थे। अब मेरे दोनों बड़े भाई क्या किए कि जितना भी जमीन था पैतृक संपत्ति, उस जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम से करा लिया। अब मुझे उस जमीन में हिस्सा नहीं दे रहे, वो बोल रहे हैं कि ये मेरा ही जमीन है। तो इस तरीके की बहुत प्रश्न आते हैं, हर एक व्यूअर्स का हर एक टाइप की समस्या होती है। लेकिन सब कुछ में हम निचोड़ जो देखा, निचोड़ के रूप में यही आया कि सिर्फ दाखिल खारिज कराने से जमीन का असली मालिक बन सकता है या नहीं। तो इसी के बारे में मैं आज बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि दाखिल और खारिज का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, दाखिल का मतलब होता है दर्ज कराना, अपना नाम दर्ज कराना। और खारिज का मतलब होता है जिसका नाम पहले से था उनको खारिज करना, उनका नाम हटाना। यानी कि जब कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसका सेल डीड बना। सेल डीड बनने के बाद जब रजिस्ट्री होता है तो रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार जिस रजिस्टर में नाम दर्ज करते हैं, तो खरीदने वाले का नाम दर्ज करते हैं, जिसे हम दाखिल करना कहते हैं, दाखिल कहते हैं। और बेचने वाले का नाम जो है वहां से हटाते हैं, जिसे हम खारिज करना बोलते हैं। तो ये होता है दाखिल खारिज। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि क्या दाखिल खारिज कराने से ही उस जमीन का मालिक आप बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी जमीन का आप यदि दाखिल खारिज कराते हैं तो दाखिल खारिज कराने से ये नहीं क्लियर होता है कि आप उस जमीन के असली मालिक हो गए। उस जमीन पे आप सिर्फ रहते हैं, उस जमीन का देखभाल करते हैं, उस जमीन का आप फायदा लेते हैं, उस जमीन पे आप कोई काम धंधा करते हैं, उस जमीन का आप लगान चुकाते हैं, उस जमीन का आप टैक्स भरते हैं। ये चीज साबित होता है दाखिल खारिज कराने से कि वो जमीन जो है अभी आपके कब्जा में है। ये साबित करता है, ना कि ये साबित करता है कि ये जमीन आपका हो गया। जमीन, फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, आप लोग देखिएगा। लेकिन मैं अभी क्लियर कर दूं कि जमीन का असली मालिक आप तभी बनोगे जब जमीन का टाइटल आपके नाम से होगा। यानी जमीन आपके नाम से है। जमीन का असली ऑनर साबित करने के लिए आपको टाइटल्स को साबित करना पड़ता है। टाइटल यदि आपके नाम से है तो जमीन आपका है, टाइटल यदि आपके नाम से नहीं है तो जमीन आपका नहीं है। तो दाखिल खारिज कराने से यदि आपका मेंटालिटी है कि ये जमीन मेरा हो गया, मैं इसको नहीं दूंगा, तो ये चीज गलत है। इस पे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है। लेटेस्ट जजमेंट जो है, उस जजमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसमें मुद्दा क्या था और क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो जजमेंट था अजीत कौर वर्सेस दर्शन सिंह, जिसमें प्लेंटिफ ने सुप्रीम कोर्ट में ये सूट फाइल किया था कि मेरा जमीन जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मेरे भाई ने अपने नाम से सीओ के सहायता से दाखिल खारिज करवा लिया। अब वो बोल रहे हैं कि आपका हिस्सा नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, जजमेंट दिया, डिसीजन दिया कि जमीन सिर्फ दाखिल खारिज कराने से ऑनर नहीं बन जाता है आदमी। किसी भी जमीन को ऑनरशिप प्रूफ करना पड़ता है, टाइटल को साबित करना पड़ता है, टाइटल होना पड़ता है। यदि पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति में हिस्सा जो है, जो पूर्वज हैं वो यदि मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु उनकी हो जाती है, तो उसके बाद जो है उसके जितने भी उत्तराधिकार होते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार, उत्तराधिकार अधिनियम जो है उसके अनुसार, वो संपत्ति अपने आप बराबर बराबर हिस्से में उनके उत्तराधिकार को मिल जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि जिस व्यक्ति ने अपने नाम से दाखिल खारिज करवाया है, वो यदि अपनी कमाई का अपना संपत्ति खरीदा हो अपने नाम से, तो वो सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी हुआ। तो उस संपत्ति में वो चाहे तो किसी को दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन पैतृक संपत्ति में जब जो पूर्वज है वो खत्म हो गए, उनके बाद जो है उनके उत्तराधिकार जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वो संपत्ति सभी उत्तराधिकार में बराबर बराबर हिस्सेदार में बांटे जाएंगे।
बराबर बराबर का हिस्सेदार, सभी हिस्सेदार उस पे बराबर के हिस्से का हकदार होगा। ये उत्तराधिकार अधिनियम साबित करता है। तो जमीन का ऑनरशिप जो है ये सिर्फ हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वही साबित करता है, प्रूफ करता है। उत्तराधिकार अधिनियम जो है जमीन का ऑनरशिप प्रूफ करने के लिए, टाइटल साबित करने के लिए दाखिल खारिज का होना कोई मायने नहीं रखता। दाखिल खारिज सिर्फ आप उसका टैक्स चुका रहे हैं, उस जमीन का लगान चुका रहे हैं, उस जमीन पे आप रह रहे हैं, उस जमीन पे आपका कब्जा है, ये चीज साबित करता है। आप अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जमीन आपका हो गया। तो ये कंफ्यूजन जिन व्यूअर्स ने आज में क्वेश्चन करा था उनके लिए तो है ही, और खासकर जो नए व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते थे इस टॉपिक के बारे में, तो उसको मैं क्लियर कर दूं कि दाखिल खारिज कराने से ही आदमी किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है। मालिक बनने के लिए उसको टाइटल साबित करना पड़ता है, और खासकर यदि पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति में सभी उत्तराधिकार नियम के अनुसार बराबर का हिस्सेदारी का हक होता है, बराबर का हिस्सेदार वो होते हैं। यदि व्यक्ति ने अपने पैसे से कोई संपत्ति खरीदा हो, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ना हो, सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी हो, तो फिर उसका मालिक वो है। वो यदि अपने नाम से दाखिल खारिज करवाया है तो वो उसका मालिक हो सकता है। वो चाहे तो किसी को दे सकता है, नहीं चाहे तो किसी को नहीं चाहिए, उसको जो मन होगा वो करेगा उस संपत्ति का। लेकिन पैतृक संपत्ति के संबंध में जो है अजीत कौर वर्सेस दर्शन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि पैतृक संपत्ति में सभी का हिस्सेदारी होता है। दाखिल खारिज कराने से ही जमीन का असली मालिक कोई नहीं बन सकता। असली मालिक बनने के लिए उसको टाइटल को साबित करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि सिर्फ दाखिल खारिज कराने से किसी जमीन का असली मालिक आप नहीं बन सकते, उसके लिए आपको टाइटल का साबित करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।